नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां एक बहन ने ही अपने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी और सरकारी क्वार्टर के नीचे दफनाकर ऊपर से प्लास्टर कर दिया था। रिश्ते का कत्ल की हैरान करने वाली ये घटना पतरातू थर्मल के बिजली बोर्ड के कॉलोनी की है। 21 साल का रोहित 30 जून से ही लापता था, जिसकी शिकायत पर पुलिस तलाश कर रही थी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच कर रही थी, जिसमें पुलिस को रोहित की बहन पर ही शक हुआ। जिसके बाद पुलिस ने उसकी बहन चंचल से कड़ाई से पूछताछ की तो बेहद ही चौंकाने वाला सच सामने आया। बताया जा रहा है कि चंचल का एक युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन उसका भाई इस रिश्ते में आड़े आ रहा था। लिहाजा बहन ने अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर साक्ष्य छिपाने के लिए सरकारी क्वार्टर के नीचे ही दफना दिया था। किसी को शक नहीं हो, इसके लिए दोनों ने मिलकर ऊपर से प्लास्टर भी कर दिया, लेकिन पुलिस की जांच में बहन का सारा गुनाह कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। पुलिस ने आरोपी बहन और उसके साथी युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक का नाम बताने से इनकार कर रही है। शामिल है जो सब तो बताएंगे। एक दो आदमी कॉल डिटेल में जिसका निकला उसको या तो नाम तो दे दिए हैं, आज नहीं हो रहा है, वो कॉल डिटेल से आया उसको नाम दिए हैं। और हमारा बेटी तो खुद बताइए कि यहाँ लाश है। उसकी बेटी का क्या नाम है? चंचल कुमारी। उसकी हत्या में संलिप्त है? हाँ है, उसी का रूम यहीं रहती थी और यही रूम में हुआ है। तो उसका कैसे कौन सा क्या कौन इसमें ऐसा करने में, इसको मार के गाड़ने में जो इन्वॉल्व है, हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? वैसे जो मेन लड़की है जिसने ये कबूल की है कि हमने गाड़ दिया है, तो वो है। और उसके साथ एक और आदमी है जो उनको साथ दिया है, उनका पूरी तरह से साथ दिया इस काम को करने में। क्या नाम है? अभी नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं मौजूद हूँ पतरातू में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं G235 आवास को, सरकारी आवास है। यहाँ पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। बताया जा रहा है कि अपनी बहन ने अपने भाई की हत्या कर यहाँ 100 को, देखिए 100 निकाला जा रहा है अभी, और यहीं पर गाड़ दिया है और ज़मीन में दफना करके ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया है। बताया गया कि ये 100 जो है रोहित का है और उसकी बहन चंचल ने इसकी हत्या की है। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। पुलिस ने भी दावा किया है कि कहीं न कहीं ये हत्या का मामला है और ये हत्या जो है प्रेम प्रसंग में बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है अभी तफ्तीश जारी रखी हुई है। जैसा कि यहाँ के SDPO ने भी बताया कि इस मामले में युवक के बहन चंचल को पहले हिरासत में लिया जा चुका है। उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। इसमें कई किरदार अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन अब देख सकते हैं हमारे पीछे में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहन ने ही अपने भाई की हत्या की है। अब 100 को तत्काल अभी निकाला गया। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं अपने छोटे भाई की हत्या की है। इस हत्या में कई और लोग भी शामिल हैं, जिसकी तफ्तीश पुलिस अभी कर रही है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। अब बताया जा रहा है कि जो रोहित है वो 30 जून से रांची के चुटिया से गायब था। उनके पिता ने चुटिया थाना में इसके बारे में आवेदन दिया था, तब से तफ्तीश की जा रही थी और मोबाइल लोकेशन और डिटेल्स के आधार पर पता चला कि रोहित इसका मोबाइल जो है इसी लोकेशन पे है। जब पुलिस ने कड़ाई से चंचल से पूछताछ की, तब पता चला कि उसने हत्या करके अपने भाई को इसी सरकारी क्वार्टर के ज़मीन में दफना दिया है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। खबर गढ़वा से है, जहां हिंदू नाम रखकर एक मुस्लिम युवक पर यूपी की युवती को धोखा देकर शादी करने का आरोप लगा है। पीड़ित का नाम पूजा है और उसका घर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र का गुरमा गांव है। आरोपी का आधार कार्ड हाथ लगने के बाद पुष्पेंद्र की असलियत सामने आई और उसका असली नाम आफताब होने का पता चला, जिसका घर मेराल इलाके में है। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। वहीं जब उसने गढ़वा में पुलिस से शिकायत की तो दूसरे राज्य का मामला बताकर पुलिस ने भी साथ देने से इनकार कर दिया। अब आरोप है कि पूजा को छोड़कर आरोपी आफताब दूसरी युवती को हिंदू नाम रखकर फंसा रहा है। वहीं आरोपी की मां ने उसे घर से धक्का देकर निकाल दिया, जिसके बाद वो मेराल थाना पहुंची, लेकिन वहां भी उसका केस दर्ज नहीं हुआ। तुम्हारा आदमी घर पे आए हैं सोमवरिया में। क्या नाम है उसका? अल्ताफ अंसारी।
और जब शादी की थी तो क्या नाम होता है? पुष्पेंद्र सिंह। कहाँ घर है तुम्हारा? हमारा घर है गुरमा में। गुरमा में? हाँ, गुरमा जिले के पास। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा पूजा सिंह। तो शादी जब कर रही थी पता नहीं था? नहीं, इससे पहले मतलब उनसे हमने पूछा हर एक चीज, शादीशुदा है, बोले नहीं है। अब उनके बायो कास्ट पूछे तो उन्होंने बताया हम पुष्पेंद्र सिंह हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? लालगंज के। आखिर पूजा को पुष्पेंद्र उर्फ आफ्ताब पर पहली बार कब शक हुआ, खुद सुनिए पूजा की जुबानी। उनके घर आए मिट्टी उट्टी यहाँ पे उनके नानी को देने के लिए मिट्टी, तब हम जाने कि वो मुसलमान है। जब उनके नानी मिट्टी जा रहा था, सब मुसलमानों मतलब वो पैजामा कुर्ता पहन के टोपी लगा के सब लेके जा रहे थे, तब तो पूछी अपने पति से? हाँ, उनसे पूछे हम कि आप भी मुसलमान, जब आपकी नानी मुसलमान है तो आप भी मुसलमान है? तो कह रहे हैं नहीं हम नहीं है। तो इसमें झगड़ा हुआ है इनके घर पे। फिर जब घर गए हम, उनकी पर्स से आईडी पूरा निकाले फाड़ कर, पर्स में अंदर रखे थे, चिपका दिए थे। जब निकाले तो फिर वहाँ घर पे भी बहुत सारा लड़ाई हुआ। इसके बाद फिर मुहर्रम के दौरान जब फिर वो अल्ताफ के घर पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई, खुद सुनिए पूजा की जुबानी। घर हम फिर आए इनके साथ, तो मारपीट उस दिन हुआ था इनके घर में। मारपीट हुआ, इनके चौथा नंबर वाला भाई हम पे हाथ उठाया था और इनके मम्मी भी। और मारने के बाद में फिर सुबह पंचायत बैठा, फिर लड़का लेके हम वापस चले। अब हाल यह है कि गढ़वा पुलिस ने पूजा को सहयोग देने से इनकार कर दिया है। वहीं अल्ताफ के परिवार के लोग भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। पूजा ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस में कंप्लेन की? पुलिस में कंप्लेन नहीं की है, इसलिए कि यहाँ की पुलिस कहते हैं बार बार कि आपकी कार्रवाई सिर्फ आपके यहाँ से ही होगा, यूपी से, यहाँ से आपकी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या? उसके पुष्पेंद्र के या आफ्ताब अंसारी के घर वाले क्या बोल रहे हैं? उनके घर वाले कहते हैं कि आपके लिए हमारे घर में जगह नहीं है, हम आपको नहीं रख सकते, न रखेंगे। अब कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि आरोपी आफ्ताब पर कार्रवाई कब की जाएगी। ये बेहद ही अहम सवाल ये भी कि पीड़ित पूजा को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं हिंदू लड़के का नाम रखकर शादी की जाती है और उसके बाद फिर लड़की को भगा दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि कब मिलेगा पूजा को इंसाफ और मदद से आखिर क्यों पीछे हट रही है मेराल पुलिस। रांची में ओरमांझी मामले में बड़ी खबर है। यहां प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल में हिंदू और आदिवासी छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले को लेकर ओरमांझी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसका नेतृत्व सिल्ली डीएसपी को सौंपा गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शिक्षक दिवस से जुड़ा है, जहां ओरमांझी के प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल में मुस्लिम युवकों पर छेड़खानी और डराने के लिए हथियार लहराने का आरोप लगा था। उस दौरान उन सभी ने छात्राओं को यह धमकी दी थी कि अगर वे उनसे दोस्ती नहीं करेंगी तो उन्हें उठाकर ले जाएंगे। इस मामले में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और कांग्रेस प्रवक्ता ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर फेल होने का आरोप लगाया है। इधर ग्रामीण एसपी ने दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। इन दिनों इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके लिए सरकार भी बहुत चिंतित है। गंभीर मामले हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है, उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जा रहा है। कानून अपना काम कर रही है और मैं समाज से भी अपील करूंगी कि आप लोग भी ऐसे लोगों पर नजर रखें। देखिए, ओरमांझी की घटना यह बिल्कुल दुखद घटना हुई है कि किसी को स्कूल में पहुंच करके अगर कोई थ्रेट करता है तो हमें लगता है कि यह इस सभ्य समाज में इस तरह की घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। स्कूल में घुसकर कुछ मुस्लिम युवकों ने लड़कियों को धमकाया, हिंदू और आदिवासी लड़कियों को, और कहा मुझसे दोस्ती करो नहीं तो तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। और ये सब कुछ टीचरों की उपस्थिति में हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रदेश में इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का जो हिम्मत है वो कितना बढ़ गया है। संज्ञान में कल ही आया है और वहाँ रिटर्न लेकर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर दिया है। जांच में डीएसपी साहब को मैंने दिया है और इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं। किस हद तक की घटना है, किसका क्या संलिप्तता है, समस्त बिंदुओं पर हम लोग जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं।
साइबर क्राइम के गढ़ जामताड़ा में यूपी पुलिस ने दबिश दी और बलिया के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल भुवनेश वर्मा से पेंशन बनाने के नाम पर 55 लाख की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी शहर के सुभाष चौक स्थित एक रेस्टोरेंट का संचालक सोनू मंडल है, जबकि ठगी का मास्टरमाइंड सोनू का भाई द्वारिका मंडल उर्फ पिंटू फरार है। आजमगढ़ साइबर क्राइम थाने के मुताबिक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल से 55 लाख की ठगी की गई थी, जिसकी जांच के दौरान उसका तार जामताड़ा से जुड़ा। गिरफ्तार सोनू मंडल को यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। वहीं ठगी का तीसरा आरोपी रिंगो चिंगो गांव का रामकिशन मंडल है, जिसे 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ रिमांड पर ले गई है। यहाँ से कॉल हुई थी कि आपका पेंशन बंद हो रहा है, आप अपना OTP शेयर कर दीजिए। उसके थ्रू उन्होंने बैंक खाते से करीब 55 लाख रुपए लिए गए थे। पुलिस टीम ने काम किया। 2 अभियुक्त पहले से गिरफ्तार थे, 3 अभियुक्त जो वांछित थे। रांची में 10 जून को भड़की हिंसा और बवाल मामले में सीआईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद रांची के मेन रोड में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। इस हिंसा में 12 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी जख्मी हुए थे। 10 जून को हुई हिंसा मामले में रांची के विभिन्न थानों में कुल 47 केस दर्ज किए गए, जिनमें से एक केस जो डेली मार्केट थाने में टाउन सीओ की ओर से दर्ज कराया गया था, उस केस को सीआईडी ने टेक ओवर किया था। और अब आपको बताते हैं कि आखिर इस चार्जशीट में क्या है। 10 जून को हुई हिंसा के मामले में सीआईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना सुनियोजित थी। साथ ही यह भी कहा गया कि उपद्रवियों के पास भारी मात्रा में पत्थर और हथियार भी थे। इस साजिश का मकसद सांप्रदायिक तनाव भड़काने के साथ साथ शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना भी था। सीआईडी की चार्जशीट में 11 लोगों के नाम शामिल हैं, वहीं गोली लगने से मृत 2 लोगों के नाम भी शामिल हैं। इस हिंसा मामले में बिहार और यूपी के कनेक्शन की भी बात सामने आई थी। वहीं इसके साथ ही कई ऐसे मैसेज भी मिले थे जिससे ये बातें पुख्ता हो रही थी कि इस हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश है।